पूरी दुनिया में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसे किसी प्रकार की चिंता ना सता रही हो। चिंता करना महज मनुष्य का स्वभाव है। जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है, जैसे जैसे उसकी व्यवस्थाएं बढ़ती हैं, वैसे वैसे मनुष्य के मनोमस्तिष्क में चिंता अपना बसेरा शुरू कर देती है। बचपन तक तो हम फिर भी चिंता मुक्त रहते हैं, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे अपनी दैनिक व्यवस्थाओं में इतना ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं कि हमारी चिंतन की धार समाप्त हो जाती है। हमें चिंता का जंग लग जाता है। किसी को इम्तिहान की चिंता, किसी को होमवर्क की चिंता, कोई अपने करियर के लिए चिंतित है तो कोई नौकरी के लिए। किसी को विवाह से पहले चिंता सता रही है तो किसी को विवाह के बाद। किसी को घर खर्च, बेटे की शादी, बीमारियां, सेहत, बच्चों का भविष्य, प्रमोशन, पत्नी की फरमाइश, कर्ज, पता नहीं क्या क्या। और पता नहीं जिंदगी में कितने कितने कारण बन जाते हैं व्यक्ति की चिंता के लिए। चिंता इस तरह अपना घर बनाती है। चिंता से मुक्त रहने की सलाह देने वाला स्वयं ही चिंतित होता है। सच्चाई तो यह है कि चिंता किसी समस्या का हल नहीं होता, अपितु अपने आप में एक बड़ी समस्या है। जैसे जैसे यह हमारी जिंदगी में पांव पसारना शुरू करती है, वैसे वैसे यह तन, मन, धन तीनों को ही खाना शुरू कर देती है। चिंताग्रस्त आदमी जिंदा रहकर भी मरने जैसे के समान है। पद, प्रतिष्ठा, पहचान, पैसा, इन सबको पाने की चाहत हमारे मन की अशांति का मूल भीत बनाती है। पहले का मनुष्य कम चिंतित हुआ करता था क्योंकि उसकी उलझनें बहुत कम थी। उसकी सब कुछ चाहने की चाहत बहुत कम होती थी। उसकी इच्छाओं की सीमा थी, फिजूल खर्ची पर रोक थी। लेकिन आधुनिक युग का मनुष्य जैसे जैसे विकास करता चला गया, वैसे वैसे चिंता उसके पीछे पड़ गई। हमारी आधुनिक सभ्यता में हमें अनेक सुख सुविधाएं दी हैं, पर साथ ही साथ हमारी मन की खुशियों को चूसने वाली चिंता भी दी है। धीरे धीरे चिंता हमारे जीवन की आदत बन जाती है। एक चिंता 1000 चिताओं से भी बदतर है। चिता एक बार जलती है, पर चिंता 1000 बार जलने पर मजबूर कर देती है। चिता तो मरे हुए व्यक्ति की जलाते हैं, पर चिंता तो हमें रोज जलाती है। चिंता का मुख्य कारण हमारा निराशावादी होना है। निराशावादी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति न केवल चिंतित रहता है, बल्कि परेशान भी रहता है। मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे से कुछ हो नहीं रहा, मेरा तो भाग्य ही खराब है, क्या करूं? वही आशावादी व्यक्ति विफलता में सफलता का मार्ग खोज लेता है। आशावादी दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति पर चाहे दुखों का पहाड़ ही क्यों ना टूट पड़े, वह मुस्कुराता रहेगा। इसीलिए आशावादी बनो और चिंताओं से मुक्त रहो। इसीलिए कहा है, जीना यहाँ मरना यहाँ।